हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कैसे पता करें कि कौन से बोल्ट या नट में कितने का स्पैनर लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान से ट्रिक बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपको ना ही कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी मेथड की। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने के नट या बोल्ट में कितने का स्पैनर लगेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं M3 के बोल्ट के बारे में। तो इसमें 3 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 3 का हाफ यानी कि 1.5। इसमें क्या करेंगे कि 0.5 को और ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 mm, यानी कि M3 के बोल्ट में 5 mm का स्पैनर हम यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं M5 नंबर के बोल्ट के बारे में, तो 5 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 5 का हाफ यानी कि 2.5, और इसमें क्या करेंगे कि 0.5 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 mm, यानी कि M5 के बोल्ट में हम 8 mm का स्पैनर यूज करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं M7 नंबर के बोल्ट के बारे में, तो 7 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 7 का हाफ यानी कि 3.5, और इसमें क्या करेंगे कि 0.5 ऐड कर देंगे। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 11 mm, यानी कि M7 के बोल्ट में 11 mm का स्पैनर हम यूज करते हैं। वहीं M9 के बोल्ट की अगर मैं बात करूं, तो 9 तो हो गया इसका डाया प्लस 9 का हाफ यानी कि 4.5, और इसमें भी हम क्या करेंगे कि 0.5 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14 mm, यानी कि M9 के बोल्ट में हम 14 mm का स्पैनर यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया ऑड नंबर से रिलेटेड, यानी कि ऑड नंबर M3, M5, M7 और M9, ये तो हो गया हमारे ऑड नंबर से रिलेटेड। वहीं अगर हम इवन नंबर के बोल्ट की बात करें, तो जैसे कि M4, तो M4 में 4 हो गया बोल्ट का डाया प्लस 4 का हाफ यानी कि 2, और इसमें क्या करेंगे कि 1 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 7 mm, यानी कि M4 के बोल्ट में 7 mm का हम स्पैनर यूज करेंगे। वहीं अगर M6 नंबर के बोल्ट की बात करूं, तो 6 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस उसका हाफ यानी कि 3, और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 mm, यानी कि M6 के बोल्ट में हम 10 mm का स्पैनर यूज करते हैं। वहीं अगर मैं M8 और M10 की बात करूं, तो 8 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 4 हो गया यानी कि 8 का हाफ 4, प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 mm, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि M8 के इस बोल्ट में 13 mm का स्पैनर हम यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं M10 नंबर के बोल्ट के बारे में, तो 10 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 10 का हाफ यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 17 mm। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 17 mm, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि M10 के बोल्ट में 17 mm का हम स्पैनर यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीका, जिससे कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने के बोल्ट में कितने का स्पैनर यूज होता है। वहीं अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि आप फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने के बोल्ट में कितने का स्पैनर यूज होगा, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो है बोल्ट का डाया इंटू 1.5 प्लस 1। तो अगर मैं M4 की ही बात कर लूं, यानी कि M4 के बोल्ट में कितने का स्पैनर यूज होगा, तो बोल्ट का डाया जिसको मैंने यहाँ पे D से दिखा रखा है इंटू 1.5 प्लस 1, तो बोल्ट का जो डाया हो गया वो तो हो गया 4 इंटू 1.5 प्लस 1, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 mm, यानी कि M4 के बोल्ट में हम 7 mm का स्पैनर यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर M6 के बोल्ट की मैं बात करूं, तो D की जगह पे तो हो गया ये 6, यानी कि M6 में 6 क्या हो गया, ये तो हो गया बोल्ट का डाया। उसमें क्या करेंगे
कि इंटू 1.5 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 mm, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि M6 के बोल्ट में हम 10 mm का स्पैनर यूज करते हैं। अब वहीं अगर मैं M8 की बात करूं कि M8 के बोल्ट में कितने का स्पैनर यूज करेंगे, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करूं तो D की जगह पे हो गया 8, यानी कि जो ये 8 है ये तो हो गया बोल्ट का डाया इंटू 1.5 प्लस 1, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो जो वैल्यू आती है वो हो गया 13 mm, यानी कि M8 के बोल्ट में 13 mm का स्पैनर हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंगल डिजिट के बारे में। अब अगर मैं डबल डिजिट की बात करूं कि डबल डिजिट के नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि M12, तो इसमें क्या हो गया कि 12 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 12 का हाफ यानी कि 6, और उसमें क्या करेंगे कि हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19 mm, यानी कि M12 के बोल्ट में हम 19 mm का स्पैनर यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही M14 के लिए भी, यानी कि 14 हो गया बोल्ट का डाया प्लस 14 का हाफ यानी कि 7 और प्लस 1, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 22 mm, यानी कि M14 के बोल्ट में हम 22 mm का स्पैनर यूज करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं M16 नंबर के बोल्ट के बारे में बात करूं तो 16 हो गया बोल्ट का डाया प्लस 8 यानी कि 16 का हाफ, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं यानी कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है 24 mm, यानी कि M16 के बोल्ट में हम 24 mm का स्पैनर यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम बात करते हैं M18 नंबर के बोल्ट के बारे में, तो 18 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 18 का हाफ यानी कि 9, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 mm, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि M18 के बोल्ट में 27 mm का स्पैनर हम यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही M20 नंबर के बोल्ट में, तो 20 तो हो गया बोल्ट का डाया प्लस 20 का हाफ यानी कि 10, तो जो वैल्यू आती है वो आती है 30 mm, यानी कि M20 के बोल्ट में हम 13 mm का स्पैनर यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल ट्रिक भी बताई और ये भी बताया कि अगर आप फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना चाहे तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये चीजें समझ में आ सकें कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू कि कितने के बोल्ट में हम कितने का स्पैनर यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।